सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल रूट्स इंग्लिश बाय अजय सर में। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था फिज़िक्स का VBI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग 51 से शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। और सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो अभी मेरे साथ पीछे पीछे भी पढ़िएगा आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, उसकी क्षमता क्या होगी। चलिए आप राइट जवाब दीजिए, फटाफट तेज में रहिए, बताइए कौन सा होगा। +5D होगा, -5D होगा, -2D होगा, +2D होगा, बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। क्या होगा जी, +2D होगा। क्या होगा जी, +2D। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। बताइए कौन सा होगा। उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा या समतल तथा उत्तल दोनों होगा। बताइए इसमें का कौन सा होगा, इसमें का कौन सा होगा। चलिए इसमें का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो इसमें का जो होगा वो कौन सा होगा बताइए। उत्तल होगा, अवतल होगा या समतल होगा, कौन सा होगा। इसमें का जो ऑप्शन होगा उसी इसका होगा, करेक्ट होगा, यानी कि क्या होगा, समतल होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उसके बाद उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कितना नंबर का क्वेश्चन था जी। आ गया। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, बताइए उत्तल लेंस, अवतल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसमें का जो ऑप्शन होगा सी इसका होगा, करेक्ट होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, आप कमेंट में बताते चलिए अपनी अपनी राय। सॉरी, उत्तल नहीं होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा जी, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दें। अगला नंबर क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, बताइए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है क्या। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म। बताइए ऑप्शन इसमें का कौन सा होगा। उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन बी इज क्या होगा, करेक्ट होगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं और देखते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन होगा, अगला नंबर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण द्वारा होता है। क्या कर रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। बताइए किस उपकरण से संभव होता है। दर्पण से होता है या फिर लेंस से होता है या फिर प्रिज्म से होता है या फिर कांच की सिल्ली से होता है। किससे होता है जी, इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, प्रिज्म से होता है। क्या होता है जी, प्रिज्म से होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 56 है, देखते हैं। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या कह रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा। इसमें का जो होगा ये होगा उत्तल। क्या होगा जी, उत्तल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण, जब क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूरी, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा। बताइए इसमें से जो होगा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा जी, प्रिज्म होगा। कौन सा होगा जी, प्रिज्म होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से, किस दर्पण से, क्या कह रहा है जी, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और समतल से, उत्तल से, अवतल से या इन कोई नहीं। बताइए कोई नहीं होगा तो होगा ही नहीं।
अवतल भी नहीं होगा, समतल भी नहीं होगा, तो क्या होगा? उत्तल होगा। क्या होगा जी? उत्तल। कोई आपसे पूछ दे किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बताओगे? उत्तल से। क्या होगा जी? उत्तल होगा। बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जब जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूरी पर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें का कौन सा होगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अभिलंब से दूरी तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा? अभिलंब के निकट होगा। क्या होगा जी? अभिलंब के निकट। इसमें का बी इसका होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे 58 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, किस दर्पण से, क्या कह रहा है जी? किस दर्पण से चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः वह दर्पण कौन सा है? बताइए। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या उत्तल। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका होगा, करेक्ट होगा। क्या क्या हो सकता है जी? या तो समतल या उत्तल हो सकता है। बहुत सुंदर। 59 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं और देखते हैं। कह रहा है किस गोलीय दर्पण तथा, क्या कह रहा है? किस गोलीय दर्पण तथा किस पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण का लेंस संभवता है। बताइए। दोनों अवतल होगा, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस होगा, दोनों उत्तल होगा, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। बताइए कौन सा होगा? इसमें का कौन सा होगा जी? ऑप्शन ए इसका होगा, करेक्ट होगा। दोनों अवतल ही होगा। ठीक है बबुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस के बहुत भी ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। कह रहा है लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2। वीवी ऑप्शोनिक क्वेश्चन है ये, और पक्का है कि पूछेगा ये, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहे लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो 2 होते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 मुख्य फोकस होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन पे, हाँ 62 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो बताइए निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या फिर कांच में होता है? कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। देखिएगा अब यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, तो इसका मतलब नहीं कि आप छाप के बोलोगे, आप पढ़े होंगे। देखो ईमानदारी का पढ़ाई रास्ता नहीं, ईमानदारी का पढ़ाई दिखाता है। ठीक है, तो ये ना कि मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, आप आंसर से देख के बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप से बताओ, उसके बाद तो आंसर दिया ही है, उसके लिए तो हम महिला ही हैं। आगे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन, इसमें का आंसर बताएं ना। कांच होगा। इसमें का जो आंसर होगा कौन सा होगा? कांच होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। -1 होता है, +1 होता है, 0 होता है, या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसमें का जो आंसर होगा बी होगा। क्या होगा? +1 होता है। क्या होता है जी? +1 होता है। बहुत सुंदर। अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? बताइए। हवा होगा, पानी होगा, पारा होगा, कांच होगा। बताइए इसमें का कौन सा सही होगा? आप जल्दी फटाफट बताइए कौन सा होगा? सी होगा। क्या हो जाए? सी होगा, यानी कि कौन सा होगा? पारा होगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? वीवीआई ऑप्शोनिक, पक्का ये आएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का होता है, तारपीन का होता है, केरोसिन का होता है, बेंजीन का होता है। आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा हम लोग का भी मनोबल बना रहे, और शेयर कर दीजिए। जो आपके 10th में होंगे, दोस्त होंगे या फ्रेंड्स होंगे, कोई भी होंगे, उनके रिलेटिव में आप शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी पता चले कि हम लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है सर के चैनल से। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी होता है, तारपीन होता है, केरोसिन होता है, या फिर बेंजीन होता है? पानी होता है भाई। सबसे अपवर्तनांक जो कम होता है वो किस में होता है? पानी में होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह है, देखिए ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, पक्का है कि ये पूछता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा बबुआ। कह रहा है क्वेश्चन
कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी, बोलिए 16 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर, कौन सा होगा जी? 16 सेंटीमीटर होगा। r/2 होता है तो 32 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए 32 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया है ना 16, ऑप्शन बी इसका होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगला आधी होती है तो भाग कर देंगे तो आ जाएगा। चलिए ए होगा 16, बहुत सुंदर। 68 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो बताइए 1 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, या फिर 20 सेंटीमीटर होगा, या फिर कौन सा होगा? बताइए फटाफट, तेजी में रहिए, कौन सा होगा? 20 सेंटीमीटर या फिर 8 सेंटीमीटर? इसमें का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्या होगा जी? 20 सेंटीमीटर। आपसे कोई पूछ दे एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो क्या होगी जी? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि एक प्रकाश की किरण, क्या है जी? एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? बताइए 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या 135 डिग्री होगा? बताइए कौन सा होगा? 0 डिग्री होगा भाई। क्या होगा? 0 डिग्री। बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही, ये लस नहीं है, लेंस है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस का फोकस दूरी है। बताइए 40 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, 80 सेंटीमीटर होगा और 10 सेंटीमीटर होगा? क्या होगा? बताइए बी होगा। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन 71 पे ध्यान देते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई ऑप्शन है, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। जितना याद करिएगा ऑब्जेक्टिव उतना ही आपके लिए सपोर्ट बन के खड़ा रहेगा। सबसे ज़्यादा यदि कोई ऑब्जेक्टिव से पास नहीं हो तो सब्जेक्टिव से उतना बच्चे पास नहीं होते, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मैं आपके लिए, आप जब कमेंट करें कि सर इस समय हमको लोग को वीडियो चाहिए, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहा था, इस टाइम पे हमारे पास फ़ोन अवेलेबल रहा था, तो उस टाइम में वीडियो अपलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन लाइक्स ज़रूर कर दीजिए, लाइक्स बहुत कम ही आ रहे हैं, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है 71 नंबर क्वेश्चन, क्या जी? कौन सा जी? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा मिसमाइंड हो गया था, सॉरी। 71 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि एक, क्या है जी? कह रहा है यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? बताइए 5D होगी, प्लस 5D होगा, प्लस 1D होगा, प्लस 2D होगा या 0.5D होगा? बताइए कौन सा होगा? सी होगा, प्लस 2D होगा। क्या होगा जी? प्लस 2D। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये एक बार पूछा भी था, 2017 के में पूछा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांच n बराबर 1.5, प्रकाश की चाल इतनी है 2 गुने 108 मीटर प्रति सेकंड। एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 गुने 108 मीटर प्रति सेकंड है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन ए है कि 0.80, ऑप्शन बी है 0.67, ऑप्शन सी है 1.060, ऑप्शन डी है 1.20। बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा वो डी इसका होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा जी? 1.20। चलिए 73वां नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि आप स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? बताइए 4 मीटर प्रति सेकंड से आएगा, 8 मीटर प्रति सेकंड से आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड से आएगा या 16 मीटर प्रति सेकंड से आएगा? बताइए क्या होगा?
तो इसका जो ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी इसका होगा करेक्ट होगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा जी? 8 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सुंदर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बहुत ही ऑप्शन क्वेश्चन ये BVI है, इस पर फोकस करिएगा क्योंकि यह कई बार पूछा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? 12.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, उससे कोई बात नहीं है। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी बताइए? 6.25 सेंटीमीटर होगा या 12.5 सेंटीमीटर हो गया या 25.0 सेंटीमीटर हो गया या 50.0 सेंटीमीटर होगा? बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा 25.0 सेंटीमीटर होगा। गुड। चलिए बहुत सुंदर। 75 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, वीडियो ये लंबा होगा लेकिन आपको ये कुछ सिखा के ही जाएगा, ठीक है, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, नहीं तो हड़बड़ में हो जाता है गड़बड़, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन कर है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा या अनंत बनेगा? भाई अनंत बनेगा। क्या बनेगा? अनंत बनेगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बहुत पूछता है बाबू, फोकस करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा पक्का। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 108 2 × 108 मीटर प्रति सेकंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक बताइए क्या होगा? भाई क्या होगा जी? 1.0 होगा, 1.5 होगा, 1.4 होगा या फिर 2.3 होगा? क्या होगा जी? 1.5 होगा। क्या होगा? 1.5। बहुत सुंदर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, बहुत सुंदर ही ऑप्शन है, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान बताइए क्या होगा? 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा या कोई नहीं होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा भाई 180 होगा। क्या होगा? 180। देखिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो आप इसका क्वेश्चन पढ़ के पटाक दे आप आंसर रखिए, सर इसका ये हो सकता है। लहाइए मत, पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, बहुत सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है। एक फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 5f होगा, 4f होगा, 3f होगा या 2f होगा? बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए। इसमें का जो होगा वो क्या होगा आंसर? एक फोकस दूरी वाले लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? कितना होगा जी? 4f होगा। कितना होगा भाई? 4f होगा। इसमें का बी इस क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही सुंदर। चलिए अगला नंबर 79 पे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटी दूरी पर स्थित है तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 80 सेंटीमीटर होगी, 60 सेंटीमीटर होगी, 0 होगी या फिर अनंत होगी? भाई अनंत होगी। इसके पहले भी मैंने बताया था। क्या होगी? अनंत होगी। बहुत सुंदर। अगले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? नई क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और पढ़िए। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से पोल POLE, पोल का मतलब होता है ध्रुव। पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? बहुत ही सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है। तो इसमें का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए? 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। चलिए बहुत सुंदर। अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 81 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी होगी। बताइए क्या होगी भाई?
20 सेंटीमीटर होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, या फिर 80 सेंटीमीटर होगा, या फिर शून्य होगा। तो इसमें का क्या होगा जी, डी होगा, यानी कि क्या होगा बबुआ, शून्य होगा। बहुत सुंदर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 82 नंबर, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में क्या हो, सी हो, तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल क्या होगी, बताइए क्या होगी। 3c/2 होगा, 2c/3 होगा, या c/2 होगा, या फिर c होगा। क्या होगा जी, ऑप्शन बी इस क्या होगा, करेक्ट होगा। 2c/ क्या होगा, 3 होगा। बहुत सुंदर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, 84 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, बहुत ही वीवीआई ऑप्शन है। कह रहा है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। 9/8 होगा, 9/4 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। बताइए क्या होगा, 9/8 होगा। क्या होगा जी भाई, 9/8 होगा। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है 85 नंबर का है, एक वस्तु और क्या है, बहुत ऑप्शन अच्छा मस्त है। एक वस्तु और क्या है जी, ध्यान से पढ़ते हैं इसको, देखते हैं आपसे, उसके बाद देखते हैं। कह रहा है, एक वस्तु और क्या जी, थोड़ा इस पे सिंबल दे देते हैं। एक वस्तु और एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब से समतल नहीं, दर्पण के फोकस से दूरियां क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, बताइए। 25 सेंटीमीटर होगी, 16 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, या फिर 10 सेंटीमीटर होगी। बताइए कौन सा होगा, सी होगा, यानी कि कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। चलिए बहुत सुंदर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर कह रहा है कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित में किस मान के लिए लागू नहीं होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 89 डिग्री। बताइए कौन सा होगा। इसमें का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा, ए होगा। कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा। बहुत सुंदर। चलिए थोड़ा सर्दी हो गया, इसलिए थोड़ा वॉइस मेरा जो निकल रहा है थोड़ा सा आप क्लीन नहीं निकल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के, देखिए ये प्रकाश की परिवर्तन और अपवर्तन से बहुत ऑप्शनिक पूछता है, बहुत वीवीआई ऑप्शनिक पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है ना। इसलिए तो मैंने इसको 2-3 खंड में छांट दिया हूँ कि ताकि आपको ऑब्जेक्टिव रटने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है, बताइए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बताइए कौन सा होगा। 0.5 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, 1.5 सेंटीमीटर होगा, या फिर 2 सेंटीमीटर होगा। बताइए कौन सा होगा। इसमें का जो ऑप्शन होगा सी इस क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी कितना होगा, 1.5 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा तो है बट मस्त है। कह रहा है, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण आपतित हो रहा हो और प्रतिबिंब दर्पण से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा हो, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बताइए। 15 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 45 सेंटीमीटर होगी, या फिर 60 सेंटीमीटर होगी। बताइए कौन सा होगा, 60 सेंटीमीटर। क्या होगा, 60 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर, बहुत ही वीवीआई ऑप्शन क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। तो आवर्धन क्या होगा, +7 होगा, -7 होगा, +6 होगा, +5 होगा। बताइए कौन सा होगा। पढ़े होंगे तो बताइए, वरना तो आप तो मेरे आंसर देके बोलिए दे रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी का पढ़ाई मैं आपको कई बार बताया, ईमानदारी से पढ़िए। -5 होगा। चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस और 10 क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। कह रहे प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो, 40 लाख है कि 30 लाख जी, 21 दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख,
3 लाख है शायद, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख और ये 4 लाख है। ठीक है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा लगभग? बाप रे, चंद्रयान 3 हो गया था, पता भी होगा आप लोगों को। चलिए, ऑप्शन ए नंबर कह रहा है 4/3 मिनट होगा, 4/3 सेकंड होगा, या 3/4 मिनट होगा, या 3/4 सेकंड होगा। बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्या होगा जी? सी होगा। चलिए, 3/4 होगा मिनट। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे, 92 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हाँ, एकदम देखिएगा, एकदम VVI ऑप्शन क्वेश्चन पूछता है। देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सॉरी मिस्टेक हो गया, अवतल दर्पण, कहाँ गया जी? अवतल दर्पण, हाँ आ गया, बहुत ही VVI ऑप्शन क्वेश्चन है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बहुत ही VVI ऑप्शन क्वेश्चन ये पूछबो करता है, तो इसमें का जो होगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 5 और क्वेश्चन होंगे। किसी कह रहा है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, शून्य होता है, शून्य एवं अनंत के बीच होता है, अनंत होता है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है? भाई अनंत होता है। ठीक है, चलिए इसमें जितने लोग 50 में यदि 45 भी मार ले रहे हो सही, तो मान लो कि यहाँ रिजल्ट कंफर्म है फिजिक्स में। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पढ़ना पड़ेगा बबुआ। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता व्यास कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? वक्रता त्रिज्या होगा। क्या होगा जी? वक्रता त्रिज्या। बहुत सुंदर। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी बताइए -2 डाईएप्टर, +2 डाईएप्टर, -5 डाईएप्टर, या +5 डाईएप्टर। बताइए कौन सा होगा? तो इसमें का ऑप्शन जो होगा वो 3D नंबर क्या होगा? सही होगा, -5 डाईएप्टर होगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कर वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, दोनों दर्पण से, उत्तल दर्पण से। देखिए आपके पास टाइम नहीं है, आप जितना जल्दी तैयारी कर लीजिएगा उतना ही बेहतरीन आप लोग के लिए रहेगा। बताइए कौन सा होगा? इसमें का जो होगा वो उत्तल दर्पण से होगा। किससे होगा? उत्तल दर्पण से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, वस्तु से 12 आभासी, क्या है जी? वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से होता है, उत्तल दर्पण से होता है, समतल दर्पण से होता है, या इनमें से किसी दर्पण से नहीं, यानी कि इसमें कौन होगा? अवतल दर्पण होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। कर रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या जी? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है, क्या बन सकता है? केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों ए और बी, दोनों में कोई नहीं। बताइए क्या होगा? दोनों बन सकता है। क्या हो सकता है जी? इसमें का क्या हो सकता है? दोनों बन सकता है। ठीक है, चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी? कर है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, दुगुनी होती है, 1/4 होती है, 1/3 होती है। बताइए क्या होगा? दुगुनी होती है। क्या होती है? दुगुनी। तो वीडियो कैसा लगा? देखिए 30 मिनट का और या 25 मिनट का और टाइम का कोई महत्व नहीं, बस आपके 3 महीना 4 महीना आपके एग्ज़ाम में है। जितना पढ़ाई पे आप टाइम पे फोकस, जितना आप टाइम दोगे किताब पे उतना ही नॉलेज आपके पास आएगा। ठीक है, टाइम से नहीं घबराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी फिजिक्स का ही आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा। थैंक यू।